गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल लर्निंग इंग्लिश विद कपिल देव। स्टूडेंट्स, जैसे एज यू नो, जो हमारा यूपी बोर्ड है, जो एजुकेशन डिपार्टमेंट है, उसने डिक्लेयर कर दिया है। जो हमारा यूपी बोर्ड है उसके जो बोर्ड एग्ज़ाम स्टार्ट हो जाएंगे 24 मार्च से, और जो हमारा सीबीएसई बोर्ड है उसके भी जो एग्ज़ाम 26 अप्रैल से शुरू हो जाएंगे। तो हम अपने चैनल पर ही जो लिटरेचर है फॉर यूपी बोर्ड और सीबीएसई बोर्ड दोनों को ही प्रोवाइड कराएंगे, क्योंकि आप जानते हैं कि दोनों का जो लिटरेचर सिलेबस है वो बिल्कुल सेम है। तो हमारे चैनल पर चैप्टर वाइज आप प्रिपरेशन कर सकते हैं। स्टूडेंट्स, आज जो हम 10th क्लास के चैप्टर नंबर 1 के बारे में स्टडी करेंगे, जिसका नाम है ए लेटर टू गॉड, और जिसके राइटर हैं G.L. फ्लुएंट्स। ये जो चैप्टर है ये एक किसान फार्मर के बारे में है, जो जिसका नाम लेंचो है, और उसकी जो फर्म फेथ है गॉड के लिए, उसको इस पार्ट में जो हमारे राइटर हैं उन्होंने दर्शाया है। चलिए स्टूडेंट्स, लेट्स स्टार्ट टुडेज क्लास। फर्स्ट ऑफ ऑल वी लर्न अबाउट द चैप्टर स्केच। हम चैप्टर के बारे में पढ़ेंगे कि हमारे पाठ में सार क्या है, कहना क्या चाहता है, जो ये पत्र है गॉड को किस तरीके से लिखा, किसने लिखा। तो हमारी कहानी स्टार्ट होती है। द स्टोरी रिकाउंट्स द हार्ड लाइफ एंड एक्सट्रीम फेथ इन गॉड ऑफ अ पुअर फार्मर लेंचो who has lost his crops due to the heavy rain and hailstones। जो हमारी ये पूरी कहानी है ये इर्द गिर्द घूमती है एक ऐसे व्यक्ति के जिसका नाम लेंचो है, और जो एक गरीब किसान है, लेकिन उसकी जो विश्वास है भगवान के प्रति वो हमें इस कहानी में देखने को मिलता है। जो फार्मर लेंचो है उसने एक फसल बोई हुई है जो पूर्ण रूप से तेज बारिश और ओलों के कारण नष्ट हो गई है। इट वॉज द ओनली सोर्स ऑफ इनकम टू फुलफिल हिज फैमिली डिज़ायर्स। और उसकी दैनिक दिनचर्या चलाने के लिए या उसकी जो आय का स्रोत है वह केवल उसकी खेती है, जो पूर्ण रूप से बर्बाद हो गई है ओलों के द्वारा। He firmly believes that God will help him in such a situation। और वो ऐसा विश्वास रखता है, बहुत ही दृढ़ विश्वास रखता है कि ऐसी स्थिति में सिर्फ भगवान ही उसकी सहायता करेगा। एंड वुड नॉट लेट हिम एंड हिज फैमिली डाई टू द हंगर। और जो उसका परिवार है और उसे वह भूख से मरने नहीं देगा। तो यहाँ हमें देखने को मिलता है कि जो लेंचो का फर्म फेथ है गॉड के प्रति वो यहाँ देखने को मिलता है। ही राइट्स अ लेटर टू गॉड टू सीक हेल्प। वह भगवान से सहायता के लिए एक पत्र लिखता है। सम काइंड्स ऑफ एम्प्लॉयज़ ऑफ द पोस्ट ऑफिस हेल्प हिम। जब वह अपने पत्र को डालने के लिए जाता है तो वहाँ जो पोस्ट ऑफिस के कुछ एम्प्लॉयज़ हैं, कर्मचारी हैं, वो उसकी सहायता करते हैं। सो द स्टोरी टेल्स अस टू हैव द फर्म फेथ इन गॉड। और इसीलिए ये जो कहानी हमें बताती है कि जो वह व्यक्ति है, जो फार्मर लेंचो है, उसका भगवान के प्रति जो दृढ़ विश्वास है। एंड नेवर लॉस द होप इन द डिवर्स सिचुएशन। और प्रतिकूल परिस्थिति में भी वह अपनी आशा को नहीं छोड़ता है। चलिए स्टूडेंट्स, अब हम इससे आगे जानते हैं अबाउट द करेक्टर्स। जो हमारा चैप्टर है उसमें मेन करेक्टर्स क्या हैं। इसमें सबसे बड़ा जो सेंट्रल करेक्टर है, मेन करेक्टर है, वो लेंचो है। और सेकंड वन, इसमें हम पोस्ट मास्टर के बारे में भी देखेंगे, और जो पोस्ट ऑफिस के एम्प्लॉयज़ हैं उनके बारे में भी हमें इसमें पढ़ना है। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला जो इसका मेन करेक्टर है लेंचो। जो आप जानते हैं कि पूरी कहानी जो डिपेंड करती है वो लेंचो पर ही करती है। लेंचो आ पुअर फार्मर हु लिव्स ऑन द क्रेस्ट ऑफ अ लो हिल विद हिज फैमिली। जो लेंचो एक पुअर फार्मर है, क्रेस्ट मीन्स होता है टॉप, जो एक ऊंची पहाड़ी पर रहता है, मतलब नीची पहाड़ी के सबसे ऊपर रहता है, विद हिज फैमिली, अपने परिवार के साथ। ही वॉज द फर्म बिलीवर्स ऑफ गॉड। वे भगवान में दृढ़ विश्वास रखने वाला व्यक्ति है। ही इज इनोसेंट, होपफुल, केयरिंग एंड द रेस्पॉन्सिबल। और वह उसका जो व्यक्तित्व है बहुत ही वह
शांत प्रवृत्ति का है, आशावान है, दूसरे की देखभाल करने वाला है और एक जिम्मेवार व्यक्ति है। सेकंड जो हम देखते हैं इसमें पोस्ट मास्टर जो एक मोटा व्यक्ति है, अ फैट मैन एमिएबल फेलो हु हेल्प्ड लैंचो टू द रिटेन हिज फेथ इन गॉड। और वह व्यक्ति सौम्यवान व्यक्ति, दूसरे की सहायता करने वाला, जो दूसरों से प्रेम करता है, ऐसा व्यक्ति है जो मोटा है और वह उसका विश्वास बनाए रखने के लिए लैंचो की सहायता करता है। He gave a part of his salary in the charity for the Lancho on behalf of God। और वह अपनी सैलरी का एक भाग लैंचो को दान के रूप में देता है कि ऑन द बिहाफ ऑफ गॉड, कि यह भगवान ने भेजा है। पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉयज़, फिर जो डाकघर के कर्मचारी हैं, हु हेल्प्ड लैंचो ऑन द पोस्ट मास्टर्स कॉल, और पोस्ट मास्टर के कहने पर वो भी लैंचो की सहायता करते हैं। दे लाफ्ड एट लैंचो, वे लैंचो पर हंसते हैं। व्हेन दे सा द लेटर, जब जो पोस्ट मास्टर उन्हें बुलाता है और उन्हें दिखाता है तो पहले वो लैंचो के पत्र को देखकर हंसते हैं। बट हेल्प्ड हिम इन हिज नीड, लेकिन अपनी आवश्यकता के अनुसार उसकी सहायता भी करते हैं। लैंचो कॉल्ड देम ए बंच ऑफ क्रूक्स, लेकिन कम पैसे जाने के जितने उसने डिमांड की थी लैंचो ने, उतने पैसे उसे नहीं मिले, तो उसने इसे बंच ऑफ क्रूक्स भी बोला है यहाँ पर कि जो ये एम्प्लॉयज़ हैं पोस्ट ऑफिस के, ये बंच ऑफ क्रूक्स हैं। मतलब आप बोल सकते हैं बेईमानियों का ग्रुप या समूह। आइए अब हम यहाँ जो हमारा चैप्टर है उसके हाइलाइट्स देख लेते हैं। लैंचोज होप्स ऑफ गॉड रेन टू हैव अ गुड क्रॉप्स। जो लैंचो है उसकी बहुत ही अच्छी उसकी फसल बहुत अच्छी है और ऐसी आशा करता है कि जल्दी ही एक हल्की बारिश हो तो उसकी फसल पक जाएगी। इट रेन्स, बारिश होती है, बट द रेन सून चेंज इनटू द हेल स्टोन। लेकिन बारिश होती है लेकिन जल्द ही वो बदल जाती है ओलावृष्टि में, तेज ओले पड़ने शुरू हो जाते हैं। लैंचो हैज फर्म फेथ इन गॉड, लैंचो जिसका भगवान में बहुत दृढ़ विश्वास है। लैंचो राइट्स अ लेटर टू गॉड टू हेल्प, जब उसकी फसल बिल्कुल बर्बाद हो जाती है, डिस्ट्रॉय हो जाती है, तो वह भगवान को एक पत्र लिखता है सहायता के लिए। लैंचो आस्क गॉड टू सेंड हिम 100 पीसोस, और वह भगवान से 100 पीसोस की डिमांड करता है कि इसे इतने पैसे चाहिए। द पोस्ट मास्टर एंड अदर एम्प्लॉयज़ लाफ एट द लैंचोज लेटर टू गॉड। जब लैंचो अपना लेटर वहाँ सबमिट कराता है, उसके बाद जब पोस्ट मास्टर उसे देखता है और अपने जो एम्प्लॉयज़ हैं उन्हें बुलाता है, बुलाने के बाद जब वो पता देखते हैं, उस पर एड्रेस देखते हैं गॉड का, तो वो सभी हंसते हैं। पोस्ट मास्टर डिसाइड टू हेल्प लैंचो इन हिज प्रॉब्लम, और जो वहाँ का पोस्ट मास्टर है वह निर्णय करता है कि हम ज़रूर लैंचो की सहायता करेंगे। पोस्ट मास्टर वांट एवरी एम्प्लॉय टू हेल्प इन हिज नोबल डीड्स, कि वह सभी अपनी आवश्यकता के अनुसार उसकी सहायता करें। पोस्ट मास्टर कलेक्ट द 70 pesos एंड गिव द envelope टू द लैंचोज हिमसेल्फ, और वह 70 पैसे इकट्ठा कर पाता है, कलेक्ट कर पाता है और उसे एक लिफाफे में रख देता है। लैंचो गेट्स, और उसे पोस्ट मास्टर खुद देने जाता है। लैंचो गेट्स एंग्री आफ्टर गेटिंग 70 pesos अमाउंट एज ही हैड आस्क फॉर 100 pesos। लैंचो जब यह 70 pesos पाता है, ये अमाउंट कम पाता है क्योंकि उसने जो बोला था गॉड से 100 pesos के बारे में बोला था, तो वह नाराज़ हो जाता है, दुखी होता है। लैंचो कॉल्स द एम्प्लॉयज़ ऑफ द पोस्ट ऑफिस द बंच ऑफ क्रूक्स। फिर लैंचो जो वहाँ के कर्मचारी हैं उनको बंच ऑफ क्रूक्स बुलाता है, मतलब बेईमानों का समूह, लुटेरों का समूह। एज ही थिंक्स डैट, और वह सोचता है डैट कि दे हैव स्टोलन द रेस्ट ऑफ अमाउंट, के जो ये कर्मचारी हैं पोस्ट ऑफिस के, इन्होंने बचा हुआ जो पैसा है अपने पास रख लिया है या वो चोरी कर लिया है। लैंचो अगेन राइट्स अ लेटर टू गॉड, लैंचो दोबारा भगवान को एक पत्र लिखता है टू सेंड हिम रेस्ट ऑफ द मनी, जो बचा हुआ पैसा उसे भेजने के लिए। लैंचो हैज़ फर्म फेथ इन द
मैग्निमिटी ऑफ गॉड, भगवान में वह अटूट विश्वास रखता है। एंड गॉड नेवर बिट्रे द ट्रस्ट ऑफ द बिलीवर्स, और भगवान कभी भी उन पे विश्वास रखने वाले का विश्वास नहीं तोड़ते हैं। इस चैप्टर में जो हमने देखा है कि पूरे चैप्टर में बताया गया है जो लेंचो है उसका फर्म फेथ, जबकि फसल बर्बाद हो गई है और उसके लिए उसने जो भगवान से डिमांड की थी पैसे नहीं मिले उसे कंप्लीट, क्योंकि उसका विश्वास था और जो हमारे एम्प्लॉयज़ थे उन्होंने उसकी हेल्प की थी। तो थैंक यू स्टूडेंट्स।